बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, फॉरेंसिक के सूत्रों से ये खबर मिली है कि डीएनए जांच के लिए अभी तक एफएसएल टीम को पुलिस से वो हड्डियां नहीं मिली हैं जो महरौली के जंगलों से मिली हैं। दरअसल इन हड्डियों का डीएनए मिलान दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मिले इंसानी शव के टुकड़ों से किया जाना है और ये पता लगाने की कोशिश है कि क्या वो टुकड़े श्रद्धा के शव के हो सकते हैं। ये तमाम सवालों को ढूंढेगी फॉरेंसिक टीम, लेकिन बड़ी खबर ये कि अभी तक डीएनए जांच के लिए एफएसएल टीम को पुलिस से वो हड्डियां नहीं मिली जो महरौली के जंगलों से मिली है। इस पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे साथ दो सहयोगी वरुण और साथी मनोज को आप इस वक्त देख रहे हैं। मनोज, जिस तरीके से कई अहम खुलासे पूछताछ में हो रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी कि अभी तक एफएसएल टीम को पुलिस से वो हड्डियां नहीं मिली जिनकी जांच होनी है, जिनका डीएनए मिलान होना है महरौली के जंगलों से जो मिले थे। जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस ने वो हड्डियां जो है एफएसएल टीम को नहीं सौंपी हैं। पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो तमाम सबूतों को इकट्ठा कर लेना चाहती है और उसके बाद ही वो हड्डियां दी जाएंगी। आपको बताना चाहूँगा, एक सीनियर अधिकारी ने एफएसएल के सीनियर अधिकारियों को संपर्क किया है और उनको कहा है कि ईस्ट दिल्ली के अंदर त्रिलोकपुरी इलाके में जून के महीने में जो हड्डियाँ मिली थी उनके डीएनए को प्रिजर्व कर लिया जाए और उनके डीएनए का मिलान जो श्रद्धा मर्डर केस में हड्डियाँ बरामद हुई हैं उससे किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आफ्ताब झूठ बोल रहा हो, वो ये बात गलत कह रहा हो कि उसने सिर्फ और सिर्फ जो महरौली के जंगल है वहां पर हड्डियां फेंकी हो। क्योंकि मई में ये कत्ल हुआ था और उसके बाद जून में जिस तरीके से त्रिलोकपुरी इलाके में लगातार शव के टुकड़े बरामद हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस दोनों को आपस में कनेक्ट करके देख रही है। यही वजह है कि एफएसएल के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो वहां पर ईस्ट दिल्ली में जो हड्डियां मिली थी और जो शव के टुकड़े बरामद हुए थे, उनके डीएनए को प्रिजर्व किया जा रहा है जल्द से जल्द। और जैसे ही दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में बरामद हुई हड्डियों को एफएसएल को देगी, उन दोनों के डीएनए का मिलान किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं इस शव के टुकड़े श्रद्धा के तो नहीं है। तो अब पुलिस जो है कड़ी दर कड़ी इस मामले में जोड़ना चाह रही है और कोशिश यही कर रही है कि जब तक आफ्ताब पुलिस की रिमांड पर है तब तक उससे सारे सच उगलवाए जा सके। इसी बीच पुलिस तमाम और कड़ियों को भी जोड़ रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो गुरुग्राम में भी मौजूद है, हिमाचल में भी मौजूद है, उत्तराखंड में भी मौजूद है और दिल्ली में तो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की लगातार चली रही है। जी ठीक है, मेरे साथ वरुण भी बने हुए हैं। वरुण भी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। वरुण, यही वजह जो यहाँ जिसका जिक्र मनोज भी कर रहे हैं कि कहीं कड़ियां टूटे ना, एक दूसरे से कड़ियां जुड़े ताकि खुलासा हो सके पूरी तरीके से। और यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ इस जांच के दायरे को दिल्ली या मुंबई तक नहीं बल्कि 5 अलग अलग राज्यों तक फैला दिया गया है ताकि जल्द से जल्द ये तमाम सवाल जिनके जवाब मिल सके। देखिए, बिल्कुल मैं मनोज की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से पुलिस ने त्रिलोकपुरी वाले मामले को लेकर भी एफएसएल की टीम से कहा है कि उसके डीएनए को प्रिजर्व करके रखा जा सके, उससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि पुलिस को ये लगता है कि आफ्ताब जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है और उनको बरगला रहा है, इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने जंगल के अंदर लाश के टुकड़ों को फेंक दिया था, लेकिन पुलिस को लगता है ऐसा नहीं कि सिर्फ जंगल में ही फेंका हो, कहीं और भी उसने हो सकता है बॉडी को ले जाकर डंप किया हो। कुछ इसी तरीके से मोबाइल के लिए भी उसने बताया कि मैंने महाराष्ट्र में फेंका है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि उसने महाराष्ट्र में मोबाइल को डंप नहीं किया, कहीं और मोबाइल को फेंका है। यानी कि बहुत सोची समझी प्लानिंग थी आफ्ताब की। उसको पता था एविडेंस को कैसे डिस्ट्रॉय करना है और अब एविडेंस को कैसे छिपाना है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से कैसे भटकाना है। और इससे उसको फायदा ये मिलेगा कि कोर्ट के अंदर पुलिस शायद वो पुख्ता एविडेंस ना रख पाए, हथियार बरामद ना कर पाए, मोबाइल फोन बरामद ना कर पाए, कपड़े बरामद ना कर पाए। ऐसे में यहाँ पर यह बात भी बताना चाहूंगा कि पुलिस के लिए आने वाले समय में फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी साथ साथ पुलिस ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है और उसमें सबसे अहम सबूत होगा वो सीसीटीवी फुटेज। उस घर से लेकर जहां पे वारदात को अंजाम दिया, उससे लेकर ये जंगल, ये 500 मीटर का जो दायरा है, इस रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरे हैं। क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को बरामद नहीं हुई है, इसलिए उन डीवीडीज को भी कैमरों की एफएसएल टीम के पास भेजा जाएगा, जिससे 6 महीने पुराने अगर फुटेज रिट्रीव हो सके, उसको रिट्रीव किया जा सके और आने वाले समय में कोर्ट में यह एविडेंस रखा जा सके कि रोज रात को 2 बजे कत्ल के बाद काले रंग की थैली लेकर लाश के टुकड़े ले जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। यही सर्कमस्टांसेस होंगे कि क्यों उसने फ्रिज खरीदा, ऐसी क्या जरूरत थी। चलिए, फ्रिज खरीदा तो आरी खरीदने की क्या जरूरत आ गई। जिस तरीके से उसने लाश के टुकड़े किए तो रोज रात को 2 बजे वो क्यों घर से निकलता था। तो ये भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे, जैसा कि फॉरेंसिक एविडेंस है,
डायरेक्ट एविडेंस में मोबाइल फोन, हथियार और दूसरी चीजें आती है, तो इस पर भी पुलिस ने जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है और अब उन सब डीवीआर को रिट्रीव कराने के लिए फुटेज को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा जा रहा है। जी ठीक है वरुण और मनोज, आप दोनों मेरे साथ रहिए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच लगातार हो रही है, एक टीम दिल्ली पुलिस की जो 5 सदस्यों की टीम है वो मुंबई में भी है, क्योंकि मुंबई में पूरा बैकग्राउंड तलाशने की कोशिश हो रही है। सूरज वहां से हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सूरज का मैं रुक कर लेती हूँ। सूरज, कोई नया अपडेट इस पूरे मामले में? मुंबई भी बहुत अहम हो जाता है, जहां एक टीम पहले से मौजूद भी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से वरुण बता रहे थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो देखिए ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही जमा करने के लिए जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो वसी आई है। अब जो सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा श्रद्धा के परिवार से बात करेगी, श्रद्धा और आफताब के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे बात करेगी, श्रद्धा के फ्रेंड से भी बात करेगी और सबके बयान दर्ज किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर दोनों रुके हुए थे उन तमाम जगहों पर जाया जाएगा। उनके जो एग्रीमेंट्स थे, रूम के एग्रीमेंट्स थे, रेंट एग्रीमेंट्स थे, उसे कलेक्ट किया जाएगा। देखिए जो थियरी है, तमाम तरह की थियरी है, उसे प्रूफ करने के लिए दिल्ली पुलिस यहां पर आई है और हर जगह से सबूत इकट्ठा कर रही है। 2 महत्वपूर्ण थियरी है। एक थियरी ये है कि जिसमें एक घर में भाड़े पर लेने के लिए दोनों जन ने अपने आप को पति पत्नी बताया था, और दूसरी थियरी ये है कि जिस तरह से लक्ष्मण नाडर करके जो नाम का जो दोस्त है श्रद्धा का, उसने एक क्लेम किया था कि श्रद्धा के साथ आफताब ने एक बार मारपीट की थी रात में, जिसके बाद श्रद्धा का फोन उसे आया था और ये लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए रात में उसे घर गए थे। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये बताने के लिए कि जो मारपीट का सिलसिला है वो कोई नया नहीं है, दिल्ली में शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये वसई से ही चलता आ रहा है। तो तमाम जो सबूत हैं उसे इकट्ठा करने का काम फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। जी, इन्हीं सबूतों को तलाशने के लिए, ताकि इस पूरे केस को मजबूत, और जिस तरह से अभी भी कई सवाल हैं उन्हें लगातार ढूंढने की, उन्हें खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।